हेलो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है। उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं और उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा सारा मेहनत के लिए काफ़ी रहता है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीएनजी गैस के बारे में कि पीएनजी गैस क्या है, पीएनजी गैस कैसे बनता है और पीएनजी गैस हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। गाइस, पीएनजी गैस, जिस पीएनजी गैस से आज लाखों घरों में खाना बनता है, क्या आपने सोचा है कि वो पीएनजी गैस बनता कैसे है? शाम के खाना बनाने से लेकर सुबह के चाय बनाने तक पीएनजी गैस का इस्तेमाल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पीएनजी गैस आपके घरों तक कैसे पहुंचता है? चलिए इसके बारे में डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कि पीएनजी गैस क्या है। ठीक है, पीएनजी गैस एक ऐसी गैस है जो पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचती है। अगर पीएनजी का कोई आपसे पूछे कि फुल फॉर्म क्या है तो आप उसको बता सकते हैं कि पाइप नेचुरल गैस, यानी एक गैस है नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस को अगर पाइप के द्वारा आपके तक पहुंचाया जाता है और पाइप के द्वारा आपके घरों तक लाया जाता है तो उसको पीएनजी कहते हैं। यानी नेचुरल गैस में अगर पाइप इन्वॉल्व हो गया तो वो पीएनजी हो गया, यानी पाइप नेचुरल गैस हो गया। समझ में आ गया सीधा सीधा। अब इसमें पीएनजी में फायदा क्या होता है कि इसमें सिलेंडर का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ता है, ये आपको पाइप द्वारा आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें गैस की सुविधा 24/7 मिलता है। मीटर के हिसाब से बिल आता है, यानी जितना आप यूज करेंगे, जितना आप गैस कंजम्पशन करेंगे उसी के हिसाब से आपको बिल आएगा। और यह एक नेचुरल गैस होता है, साफ होता है, हल्का होता है और ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और नेचुरल गैस का एक नाम दिया जाता है मीथेन। क्या है नाम इसका? मीथेन। इसको CH4 कहते हैं। समझ में आ गया। तो यही है नेचुरल गैस। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि नेचुरल गैस तो मैंने आपको बता दिया कि CH4 होता है, यानी मीथेन होता है। लेकिन सवाल यह है कि नेचुरल गैस बनता कैसे है। यह चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि नेचुरल गैस बनता कैसे है। तो नेचुरल गैस लाखों साल पहले छोटे छोटे जीव जंतु जमीन में और समुद्र के नीचे दब गए तो उनका जीवाश्म बना। ठीक है, दब गए, वो नीचे जीवाश्म बना उनका, और वही जीवाश्म समय और दबाव से क्या हुआ कि जीवाश्म पर ऊपर की मिट्टी का दबाव, चट्टानों का दबाव और गर्मी, ये सब समय के साथ उस पर पड़ते गया तो ये धीरे धीरे गैस में बदल गया। क्या में बदल गया? यानी छोटे छोटे जीव जंतु के जीवाश्म जो समुद्र में दब गए, समय के साथ उस पर चट्टानों और मिट्टी का दबाव पड़ने से वो धीरे धीरे क्या में बदल गया? गैस में बदल गया। और उसी गैस को कहते हैं नेचुरल गैस, यानी CH4 यानी मीथेन कहते हैं। अब ये जो गैस आपको CH4 नेचुरल गैस मिला ना, इसको आप सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें पानी का भाप होता है जो आपके मशीन को खराब कर सकता है, और जहरीली गैस होता है जैसे CO2 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, धूल के कण होते हैं। तो ये सब को रिफाइन करके, शुद्ध करके तब जाके आप एक अच्छा गैस बनता है और उस गैस को आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है, चलिए वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं, समझाता हूं। ठीक है, तो आपको मैं बताया कि वो जो मिट्टी के नीचे आपको मिलते हैं जीवाश्म जो दबे रहते हैं, वहां से नेचुरल गैस मिलता है। ठीक है, मिट्टी के नीचे यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ड्रिल करके यहाँ पे गैस का भंडार दिख रहा है। इसी तरीके से समुद्र में भी रहता है, समुद्र में भी ड्रिल करके यहाँ से पाइप द्वारा नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल गैस क्या होता है तो आप उसको बता सकते हैं कि मीथेन होता है और उसको CH4 कहते हैं। समझ में आ गया नेचुरल गैस के बारे में। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि नेचुरल गैस का पता कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई जमीन के नीचे जो है नेचुरल गैस होता है, तो उसको कैसे पता किया जाता है? तो उसको पता 3 तरीके से किया जाता है। पहला, सर्वे किया जाता है वैज्ञानिक के द्वारा कि जमीन के नीचे क्या है, समुद्र के नीचे क्या है। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, आपको साफ दिख रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पे सर्वे किया जाता है। ठीक है, सर्वे का नाम है साइमेक्स सर्वे। साइमेक्स सर्वे द्वारा किया जाता है
जमीन में हल्के वेव्स और तरंग भेजे जाते हैं। ठीक है, इस तरह पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेव्स और तरंग जमीन में ऐसे नीचे भेजा जाता है। ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये तरंगे जब जमीन के नीचे जाते हैं, वेव्स जब जमीन के नीचे जाते हैं और वापस आते हैं, तो उसका डाटा एनालिसिस किया जाता है। डाटा एनालिसिस करने से पता चलता है, कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, मशीनों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे गैस है या नहीं है, नेचुरल गैस यहाँ पे है या नहीं है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद ही पता चलता है कि समुद्र के नीचे है कि जमीन के नीचे है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि ये जो गैस है, पता चल गया कि समुद्र के नीचे है, पानी के नीचे है, तो इसको बाहर कैसे लाया जाता है। तो उसके लिए एक प्लांट बैठाया जाता है, पाइप के द्वारा वो बाहर लाया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रिल करके बाहर लाया जाता है, जमीन से ड्रिल करके, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल करके गैस जो है इस तरह से प्लांट के द्वारा बाहर आ जाता है। तो उस तरीके से नेचुरल गैस को पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब ये जो बाहर आपके पास गैस आ गया, नेचुरल गैस CH4, आप तो बोलेंगे कि सर बाहर आ गया, इसको हम यूज कर लेंगे। नहीं भाई, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। जैसे आपको जो नेचुरल गैस मिला है, उस नेचुरल गैस में क्या क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और पानी का भाप रहेगा, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, इसके बाद धूल के कण रहेंगे। अगर ये सब एक ही साथ आकर आप यूज करेंगे तो आपका मशीन खराब हो सकता है। इसीलिए इसका डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। अगर इसको आपको यूज करना है तो यूज करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि पीएनजी गैस काम कैसे करती है। अब हम आगे बताते हैं कि काम कैसे करती है। तो अगर इसको आप यूज करना है नेचुरल गैस को, ठीक है, यानी नेचुरल गैस का यूज करना है, तो उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी उत्पादन करना पड़ेगा। यानी इसमें जो भी केमिकल्स हैं सबको 1 बाय 1 करके अलग करना पड़ेगा, शुद्ध गैस बनाना पड़ेगा, ताकि वो ज्वलनशील ईंधन बन सके। ठीक है, तो शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां से निकालना होगा। ठीक है, निकल गया, इसका नाम है मीथेन यानी CH4। ये बाहर निकलने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। बाहर निकल गया तो इसको शुद्धिकरण यानी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग कैसे होता है, आपको वो जो गैस निकला तो पाइप के द्वारा बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट में आएगा, प्लांट में आएगा। प्लांट में आने के बाद क्या होगा, उसको सबसे पहले पानी के भाप को अलग किया जाएगा। पानी के भाप को क्यों अलग किया जाएगा, अगर ये पानी का भाप गैस में रहेगा तो ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये सब में जंग लग जाएगा और ये सब खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी के भाप को अलग किया जाता है ताकि जंग ना लगे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S कहते हैं। ये खतरनाक गैस होता है, इसका बहुत बेकार बदबू होता है, यानी इसका बदबू सड़े अंडे के जैसा महकता है। ठीक है, सड़ा जैसा अंडा का महकता है, वैसे ही इसकी महक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसके बाद धूल के कण अलग किए जाते हैं। ये सब कुछ जब अलग होगा, इसके बाद और भी प्रोसेस से गुजारने के बाद तब जाके शुद्ध नेचुरल गैस बनता है। इस तरीके से पाइप में शुद्ध गैस बन जाता है। यहां पे देख रहा है, इस तरीके से शुद्ध गैस बनेगा। ठीक है, अब शुद्ध गैस बन जाएगा तो ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, उसका भी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए ये जो है गैस तो वहां पे प्रोजेक्ट में बन गया, प्लांट में बन गया। अब प्लांट से हमारे घरों तक कैसे आएगा, उसके लिए हाई प्रेशर ट्रांसमिशन यानी लंबी दूरी ट्रांसपोर्ट तय करने के लिए हाई प्रेशर में उस गैस को इस तरीके से भेजा जाता है। कहां तक, सिटी तक भेजा जाता है। ठीक है, पाइप द्वारा भेजा जाता है। ये पाइप जमीन के नीचे होता है, पाइप द्वारा गैस भेजा जाता है। यह गैस को बहुत बड़े पाइपलाइन नेटवर्क से शहरों तक भेजा जाता है, और यह पाइपलाइन जमीन के नीचे होता है। समझ गए यहां तक। अब जब शहर तक आ गया तो इसको कंट्रोल भारत में 3 कंपनियां करती हैं। कितना कंपनियां करती हैं, 3 कंपनियां करती हैं। कौन कौन करती हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसके बाद महानगर गैस लिमिटेड और गेल। ये कंपनियां क्या करती हैं, हाई प्रेशर गैस उधर से आता है, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है, नेचुरल गैस करती है। इसके बाद लो प्रेशर करने के बाद घर तक पहुंचाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस विधि को क्या कहते हैं, CGD नेटवर्क
यानी सीजीडी नेटवर्क कहने का मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिटी में गैस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिसाइड करता है सीजीडी नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क के द्वारा डिसाइड होता है। ये करता है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड और गेल, ये 3 तरह की कंपनियां भारत की करती हैं। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, ये गैस घरों तक पहुंचता है तो उससे बाद क्या होता है, घर तक आपका गैस पहुंच गया, उसके लिए आपको सर्विस लाइन यानी घर तक कनेक्शन कराना पड़ेगा। अब कनेक्शन कराएंगे तो उससे क्या होगा, ये देखो जो मेन लाइन गुजर रहा है, इस मेन लाइन से एक छोटा पाइप आपके घर तक दिया जाएगा। ठीक है, ये मेन लाइन से एक छोटा पाइप आपके घर तक दिया जाएगा और इसी को कहते हैं सर्विस लाइन। यानी मेन लाइन से एक छोटी पाइप आपके घर तक आती है और इस पाइप से जो सर्विस मिलता है उसको कहते हैं सर्विस लाइन, इसी से सर्विस आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अब ये जो आपके घर तक मान के चलिए यहां तक सर्विस आ गया, ठीक है, पाइप आ गया, कनेक्शन हो गया, आपका गैस का पीएनजी गैस का कनेक्शन हो गया। इसके बाद आपके घर पे बाहर मीटर लगेगा, यानी मीटर इंस्टॉलेशन होगा। आपके घर के बाहर गैस मीटर लगाया जाता है। यह मीटर गैस की खपत यानी कंजम्पशन को मापता है, यानी आप कितना महीना में गैस खपत करते हैं। जो भी गैस आप खपत करेंगे उसका बिल बनेगा मीटर के थ्रू, और मीटर के थ्रू ही आपको बिल जितना बनेगा उसका जो भी आपको पैसा देना है, वो जो आपका चार्ज लगेगा वो चार्ज आप पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जब आपके पास मीटर लग गया, कनेक्शन हो गया, तो मीटर से आपको पाइप होते हुए कहां तक आना जाएगा, ये गैस आपके चूल्हे तक आ जाएगा। और जब चूल्हे तक आ जाएगा तो यहाँ पे स्टोव में जाएगा, स्टोव से आप खाना बना सकते हैं, अपना खाने पीने की जो भी सामान है वो बना सकते हैं। ये सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद पीएनजी गैस जो है हमारे घरों तक पहुंचता है। ठीक है, आपको और आगे बताने वाले हैं कि पीएनजी गैस के क्या फायदे हैं। चलिए पीएनजी गैस का फायदा बताता हूं। पीएनजी गैस में यह आपको फायदा मिल जाता है कि पीएनजी गैस का अगर आपके पास कनेक्शन है तो आपको सिलेंडर का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको गैस की सुविधा 24/7 मिल जाता है। यहाँ पे आप मीटर बेस बिलिंग होता है, यानी जितना आपका मीटर में गैस की खपत होगा उतना ही आपको बिल पे करना है। और ये जो गैस है पीएनजी गैस एलपीजी से सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं क्या कि पीएनजी और एलपीजी दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इधर है एलपीजी और इधर है पीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी का होता है पाइप नेचुरल गैस। पहला समझ गए। दूसरा, एलपीजी जो है सिलेंडर में आता है, ठीक है, और पाइप नेचुरल गैस जो है पाइपलाइन द्वारा आपके घर तक आता है। खत्म होने पर रिफिल कराना पड़ता है। एलपीजी खत्म होगा तो उसको आपको भरवाना पड़ेगा, लेकिन पीएनजी 24/7 है, इसमें आपको भरवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और एलपीजी जो होता है हवा से भारी होता है, नीचे जम जाता है। वहीं हम बात करें पीएनजी का तो ये हवा से हल्का होता है, ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, बात करते हैं एलपीजी तो थोड़ा महंगा पड़ता है, और पीएनजी की बात करें तो ये मीटर के हिसाब से बिल आता है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको सही से मैं समझा पाया। सबसे पहले मैं आपको बताया कि पीएनजी क्या है, पीएनजी गैस बनता कैसे है, पीएनजी गैस हमारे घरों तक आता कैसे है। नेचुरल गैस क्या है, तो नेचुरल गैस मीथेन है जिसको CH4 कहते हैं, उसको आप डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पानी का भाप, धूल के कण होते हैं। इसको प्रोसेसिंग करके शुद्ध करके इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। वो कैसे आपके घरों तक आता है सारा कुछ मैंने डिटेल्स में बताया है। गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है। उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं और उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा सारा मेहनत के लिए काफी रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।